सभी का मैं स्वागत करता हूँ। एक लाइन के साथ शुरुआत करेंगे। होकर मायूस, होकर मायूस नायूस शाम की तरह ढलते रहिए। जिंदगी एक भोर है, सूरज की तरह निकलते रहिए। ठहरोगे एक पांव पर तो थक जाओगे, धीरे धीरे ही सही, मगर राह पर चलते रहिए। सभी साथियों को मैं दोबारा से वेलकम करता हूँ। वेलकम ऑल चैंपियंस। आप सभी लोग चैंपियंस है। जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है, चैंपियंस हमेशा जीतने के लिए पैदा होते हैं। तो आप सभी लोग भी जीतने के लिए पैदा हुए हैं। तो अगर आप लोग चाहते हैं इस आर्थिक सिस्टम में जीतना, आप चाहते हैं इस आरसीएम में कामयाब होना, तो आपको लास्ट तक इस प्रोग्राम में बने रहना है। आपको बहुत शानदार जानकारी मिलने वाली है। तो सेल्फ परिचय शुरुआत करूंगा। मेरा इंट्रोडक्शन से बात करेंगे। मेरा नाम मनीष सिंह है और खूबसूरत नगरी ताज नगरी आगरा उत्तर प्रदेश का मैं रहने वाला हूँ। और इस सिस्टम को लगातार 1.5 साल से सीख रहा हूँ। उससे पहले मैं एक आर्किटेक्चर का स्टूडेंट रह चुका हूँ। बैचलर आर्किटेक्चर की मैंने डिग्री की हुई है। अगर शायद मैं आरसीएम नहीं कर रहा होता तो कहीं ना कहीं एक आर्किटेक्ट होता। लेकिन मैंने डायरेक्ट सेलिंग को फुल टाइम अपना चूज किया, क्योंकि मुझे पता लग चुका था इससे बड़ा कोई व्यापार नहीं है। दुनिया का सबसे बड़ा व्यापार है डायरेक्ट सेलिंग, और सबसे बेहतरीन कंपनी इंडिया की आरसीएम बिजनेस है। इसलिए मैंने आरसीएम के साथ अपना हाथ मिलाना उचित समझा। तो आप लोग क्या सोचते मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आपको ये जरूर बताना चाहूंगा, इससे बड़ा कोई व्यापार नहीं है सर। आरती में अगर आप आ ही गए हैं तो लास्ट तक बने रहिए सर, टिके रहिएगा और कामयाब होकर ही आपको दिखाना है। और सबसे ज्यादा मैं धन्यवाद देना चाहूंगा अपने माता पिताजी आदरणीय प्रेमपाल सिंह जी और मिसेस कविता सिंह जी का, क्योंकि इनकी बदौलत ही मैं इतना आगे बढ़ पाया हूँ। शायद ये ना होते तो मैं ना होता। इन्होंने मुझे पैदा किया, उसके बाद इतना पढ़ा लिखाया, अपनी हैसियत से ज्यादा मुझे देने का प्रयास किया, पूरे परिवार को देने का प्रयास किया। तो इनका जितना सम्मान किया जाए, क्योंकि माँ बाप का दर्जा सबसे ऊंचा माना जाता है दुनिया में। इनका कर्ज तो आप कभी जिंदगी में चुका ही नहीं सकते सर। इतना इन्होंने हमारे लिए किया है सर। बहुत मेहनत करते हैं सर, आज भी मेहनत कर रहे हैं सर। उनकी मेहनत की बदौलत ही आज मैं इतना कर पा रहा हूँ। तो आप सभी के माता पिता जी का ही मैं धन्यवाद देना चाहूंगा सर। आप उन सबका आदर करें, उनके सारे सपने आप पूरे करें सर। आप जिंदगी में एक एक कामयाबी को हासिल कर सकते हैं सर। हर कामयाबी को आप हासिल कर सकते हैं। और सबसे बड़ा मैं धन्यवाद देना चाहूंगा आरसीएम के फाउंडर आदरणीय श्री त्रिलोकचंद छाबड़ा जी का। मुझे नहीं मालूम आप कैसे इनका सम्मान करते हैं, लेकिन इस समय डिजिटल प्लेटफॉर्म पर डिजिटली आप क्लैपिंग कर सकते हैं। सर के सम्मान में बहुत जोरदार आप क्लैपिंग कर सकते हैं। फिजिकल का भी चलन अब चल चुका है, तो फिजिकल क्लैपिंग भी आप कर सकते हैं, क्योंकि ये वो महापुरुष है सर जिनकी बदौलत हम आपस में इतना कनेक्टेड हो पाए हैं सर। आपस में हम मिल पा रहे हैं। नहीं, हम आपको नहीं जानते, आप हमें नहीं जानते, लेकिन ये सिस्टम ऐसा बना दिया गया, कोई जात पात की भावना नहीं है सर। इनके आदर्श के ऊपर हम चल रहे हैं सर। और इस आर्टिफिशियल का निर्माण उन्होंने किया, तो जितना ये हकदार है धन्यवाद के उतना कम माना जाएगा सर। बहुत शानदार व्यक्ति है, विजनरी व्यक्ति है। और सबसे बड़ा धन्यवाद देना चाहूंगा अपने ग्रेट अपलाइन आदरणीय श्री आर एस पुनिया सर का, क्योंकि ये वो शख्स है सर जिन्होंने स्पीड के मामले में पूरी दुनिया को अपना पूरे इंडिया में नाम कर दिया सर। टॉप 10 में शामिल हो गए, अपना टॉप 3 रैंकिंग अपना हासिल की ग्रोथ के मामले में सर। बहुत सारे उपहार उन्होंने लिए न्यूट्रीचार्ज की तरफ से। बहुत सारे टूर्स इन्होंने कर दिए सर, स्विट्जरलैंड, थाईलैंड, पटाया, जो भी आप नाम लेंगे अच्छे शहरों का, अच्छे अच्छे देशों का, सारे देशों की भ्रमण कर चुके हैं सर। बहुत फास्टेस्ट ग्रोइंग लीडर है सर। अभी भी एक्टिवली कोरोना टाइम में बहुत शानदार तरीके से काम कर रहे हैं। सर के मार्गदर्शन की वजह से ही मैं इतना आगे बढ़ पाया। और थोड़ा धन्यवाद देना चाहूंगा आदरणीय मेंटर अपने सचिन अग्रवाल जी का, क्योंकि सर के एजुकेशन की बदौलत हम आज लोग आपस में कनेक्टेड है सर। इतना एजुकेशन सर ने दिया है यूट्यूब के माध्यम से। कोरोना टाइम में तो बहुत शानदार एजुकेशन दिया है। मेरे हमेशा रोल मॉडल रहे सचिन सर। तो सर के सम्मान में चाहूंगा, दोनों गुरुजनों के सामने साधन में चाहूंगा, आप सभी डिजिटल क्लैपिंग कर सकते हैं सर। एक लाइन में इनके बारे में जरूर बोलना चाहूंगा सर। गुमनामी के अंधेरे में था, मैं अपनी बात कर रहा हूँ सर। गुमनामी के अंधेरे में था, पहचान बना दिया, दुनिया के गम से मुझे अनजान बना दिया। उनकी ऐसी कृपा हुई, गुरु ने मुझे एक अच्छा इंसान बना दिया। तो गुरु का दर्जा इसीलिए कहा जाता है सर, भगवान के ऊपर है सर। भगवान के बाद किसी का दर्जा आता है भगवान से ऊपर, तो गुरु जी को माना जाता है। तो आप भी अपने गुरुओं का साथ लेकर के आगे बढ़ेंगे तो निश्चित ही कामयाब होंगे। तो आर एस पुनिया टीम चैंपियन आर एस पुनिया जी का चैनल है बहुत शानदार, जिस पर ये प्रोग्राम लाइव भी चल रहा है। आप सभी लोग जो भी साथी अगर जूम में कनेक्ट नहीं हो पाए, तो आप सभी लोगों से निवेदन है इसको यूट्यूब पर जाकर के जरूर आप कनेक्टेड हो। ये चैनल सब्सक्राइब आप कर दीजिए अगर आप बड़ी सफलता चाहते हैं। इस पर आपको रोज एक वेबिनार मिल रहा है, यानी कि एक रोज आपको बहुत शानदार मोटिवेशनल एजुकेशनल सेमिनार मिल रहा है। तो आप लोग इसको टूल्स की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इस्तेमाल करना आपको सीखना पड़ेगा सर। लोगों को सब्सक्राइब करवाइए, लोगों को ज्यादा से ज्यादा इसका बेल आइकन हिट करवाइए ताकि इनकी नोटिफिकेशन आए। और मेरा ये सफलता का मंत्र है सर 3-4 महीने से जो मैं कर रहा हूँ सर। सक्सेस का मेरा जो एक ही मंत्र है सर, नया, अलग और बेहतर
क्या हम नया कर सकते हैं, क्या हम दूसरों से अलग कर सकते हैं और क्या हम लोगों से बेहतर कर सकते हैं। इस पर मैंने लगातार हमेशा काम किया है सर और लगातार आगे बढ़ते जा रहा हूं मैं। तो आज का टॉपिक हमारा है प्रोस्पेक्टिंग। प्रोस्पेक्टिंग के ऊपर हम बात करेंगे सर। प्रोस्पेक्टिंग इतना महत्वपूर्ण टॉपिक है सर, इतना इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि कई लोग बोलते हैं कि हमारे पास लिस्ट नहीं है, और लिस्ट ना होने का एक ही सबसे बड़ा कारण है कि उनको प्रोस्पेक्टिंग करना नहीं आता लोगों से, कि कैसे लोगों की प्रोस्पेक्टिंग करें। आज हम जानेंगे नए लोगों की और पुराने लोगों की किस तरीके से हम प्रोस्पेक्टिंग कर सकते हैं, क्या ऐसा अपने जीवन में हम बदलाव करें। हमें अपने काम करने के तरीकों में बदलाव करना पड़ेगा, क्योंकि प्रकृति बदलाव चाहती है सर। नेचर ने बदलाव कर दिया कोरोना की वजह से, हम सभी लोग डिजिटल पर आ गए, तो हमको भी अपने तौर तरीकों में बदलाव करना पड़ेगा, प्रोस्पेक्टिंग के तरीकों को बदलना पड़ेगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, बाइनोकुलर आपके सामने दिखाई दे रहा है। बाइनोकुलर मतलब होता है, ये बाइनोकुलर छोटी चीज को बहुत बड़ा कर देता है, क्योंकि कोई चीज अगर आपको नहीं दिख पा रही है, अगर आप दूर की कोई चीज देखना चाहते हैं, तो ये बड़ा करके आपको फोकस करके दिखाता है। इसका मतलब ये हुआ कि प्रोस्पेक्टिंग तो आपके चारों तरफ है सर, हर तरफ आपके लोग हैं, हर तरफ, क्योंकि आप पीपल्स के बिजनेस में सर, आप लोगों के व्यापार में, तो प्रोस्पेक्टिंग तो आपके हर तरफ घूम रही है सर। बस नजर आपको दौड़ा रही है, तो जिसकी तेज नजर होगी, जो इस बाइनोकुलर की तरह जूम करके उनको देख पाएगा, वही कामयाब हो पाएगा सर। तो आगे हम बात करते हैं आज प्रोस्पेक्टिंग के बारे में सर। तो सबसे पहले हम बात जरूर आपको बताना चाहेंगे, जैसे सर ने बताया डिजिटल माध्यम से मैं आगे बढ़ रहा हूँ, तो आपको भी काम करना पड़ेगा डिजिटली। वक्त डिजिटली का जमाना हो चुका है इस समय सर। आपको 50% अपना काम डिजिटल पे लाना पड़ेगा, अगर आप परिणाम चाहते हैं तो। क्योंकि डिजिटल से फायदा होता है लेस टाइम, आपको समय बहुत कम आपका बच जाता है सर। आज हम आपका 100 लोग जूम पे कनेक्टेड है, 100 लोग यूट्यूब पे कनेक्टेड है, लेकिन 200 लोगों को इकट्ठा करने में आपको कितना समय जाता, एक दिन पूरा आपका चला जाता। मैं आपका जानता हूँ, काफी लोग पहले वेबिनार में आते थे, सेमिनार में आते थे, उनका पूरा एक दिन खराब होता सर आने जाने में, खाने पीने में, अपना ट्रैवलिंग करनी पड़ती थी सर। लेकिन इस समय घर बैठे बैठे मात्र 1 घंटा अगर आप देंगे, तो आप डिजिटल वेबिनार आप ले पा रहे हैं। इस तरीके से अगर आप प्रयास करेंगे डिजिटली लोगों की प्रोस्पेक्टिंग करने का, तो आपका समय बचेगा, मोर रिजल्ट, आपको रिजल्ट ज्यादा आएंगे, परिणाम ज्यादा आएंगे। तो अगर आप चाहते हैं कम समय में ज्यादा परिणाम लाना, तो आपको भी डिजिटली माध्यम का इस्तेमाल करना सीखना पड़ेगा सर। तो आज हम सबसे पहले बात करेंगे व्हाट्सएप प्रोस्पेक्टिंग की, क्योंकि व्हाट्सएप आजकल इस समय हर व्यक्ति यूज कर रहा है। यहाँ पर बैठा हुआ शायद 90% व्यक्ति इस व्हाट्सएप को यूज कर रहा है, लेकिन यूज तो वो कर रहा है सर, लेकिन क्या आप उनसे व्यापार निकाल पा रहे हैं क्या? क्या आप उनसे व्यापारिंग कर पा रहे हैं? क्या आप अपनी प्रोस्पेक्टिंग कर पा रहे हैं क्या? क्या आप लोगों को इसमें ज्वाइन करा पा रहे हैं क्या व्हाट्सएप के माध्यम से? ये आपको देखना है सर। मैं देख रहा हूँ चैट से बहुत शानदार प्रोस्पेक्टिंग करते हैं, मैं देखता हूँ लगातार व्हाट्सएप के माध्यम से। तो क्या आप भी कर पा रहे हैं क्या ऐसा? अगर आप भी करना चाहते हैं तो कमेंट में आप यस करके लिख सकते हैं, आप चैट बॉक्स में लिखिए यस, क्योंकि व्हाट्सएप इस समय सबसे बेहतरीन माध्यम है। ये वो ऐसा मैसेंजर है, ये वो ऐसा ऐप है जिसको सबसे ज्यादा यूजर इस पूरे, कह सकते हैं पूरी दुनिया की अगर हम बात करें, पूरी दुनिया की अगर हम बात करें, तो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा जो यूज करने वाला ऐप है व्हाट्सएप प्रोस्पेक्टिंग है। इस पर अगर आपने कोई भी लिंक शेयर किया या कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी जानकारी शेयर करी, तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक कम समय में फटाफट चुटकियों में पहुंच जाती है। तो आज हम जानेंगे व्हाट्सएप प्रोस्पेक्टिंग क्या है सर। तो सबसे पहला काम आपको करना है, अगर आप व्यापारी हैं, अगर आप अपने आपको व्यापारी मानते हैं, अगर आप अपने आपको व्यापारी नहीं मानते हैं तो कोई बात नहीं है, ये व्हाट्सएप बिजनेस आपके लिए नहीं है। लेकिन आप अपने आप को अगर व्यापारी मानते हैं, इस आधुनिक सिस्टम में अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर की हैसियत से काम कर रहे हैं, एक व्यापारी की हैसियत से काम कर रहे हैं, तो आपको पहले तो एक काम करना पड़ेगा, अपने नॉर्मल अकाउंट को व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट में कन्वर्ट करना पड़ेगा सर। उसको कन्वर्ट करके आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, और कोई बड़ी बात नहीं है सर, गूगल प्ले स्टोर जाएंगे आप डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन इसमें आपको एड ऑन बेनिफिट्स मिलेंगे। इसका मतलब ये होगा जो नॉर्मल व्हाट्सएप का पास जो फीचर्स थे, सारे फीचर नॉर्मल व्हाट्सएप के पास थे, वो तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे सर। उसके अलावा आपको और एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेंगे। उसका आप फायदा लेना चाहते हैं तो पहले, सबसे पहले आज ही व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट को डाउनलोड करें, क्योंकि किसी काम को तुरंत करने से अच्छा परिणाम मिल सकता है आपको। तो उसमें एक ऑप्शन रहता है अवे मैसेज का, ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स जिसको बोलते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आप अगर कहीं बिजी है, आप किसी का रिप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, आप वाकई में कहीं बिजी है, आप कहीं मीटिंग में, जैसे आज मीटिंग हम कर रहे हैं, तो मान लीजिए किसी का कोई मैसेज आता है, कोई अर्जेंट मैसेज आता है, तो उसके बाद ऑटोमेटिक रिप्लाई पहुंच जाएगा कि आप वही बिजी है सर। आप तुरंत उसको फ्री होकर कॉल करेंगे या मैसेज करेंगे, आप उसे संपर्क करने का प्रयास करेंगे। तो एक फॉर्मेलिटी, जो एक कह सकते हैं एक प्रोफेशनल तरीका आपको मिल जाएगा, तो इसका आप इस्तेमाल करना जरूर सीखें सर। अवे मैसेज का इस्तेमाल आप करेंगे, सबसे पहला आप जो काम करना है, आपको डेकोरेट योर प्रोफाइल विद ओन प्रोफेशनल फोटो। मैं देख पाता हूँ सर, बहुत सारे लोग, मैं व्हाट्सएप चेक करता हूँ सर, उनके प्रोफाइल पिक्चर आप देखेंगे तो कभी किसी का बच्चे का प्रोफाइल पिक्चर वहां दिख जाएगा, कभी किसी जानवर का वो लगा लेते हैं, कभी किसी भगवान का लगा लेते हैं, कभी किसी नेचर का, प्रकृति का आप लगा लेते हैं। लेकिन सर उसका इस्तेमाल आपको अगर करना है सर व्हाट्सएप प्रोफाइल का, तो सबसे पहले आपको जो फोटो लगाना है सर, आपका ही नंबर है सर वो, तो आपका मोबाइल नंबर, तो आपकी प्रोफेशनल फोटो उसके पास होनी चाहिए।
व्हाट्सएप पर। देखिए सर, भगवान ने बहुत शानदार हमको शकल दी है, बहुत शानदार चेहरा दिया है सर। मैं तो अपने आप को सबसे हैंडसम व्यक्ति मानता हूँ पूरी दुनिया का। तो आपको इतना शानदार चेहरा जो भगवान ने दिया है, तो क्यों ना इस चेहरे को लोगों को दिखाया जाए सर। आपको ऐसी क्या शर्म आती है अपना चेहरा दिखाने में? मैं मानता हूँ आप अपने परिवार से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, मानता हूँ आप अपने भगवान को बहुत ज्यादा मानते हैं, मैं मानता हूँ सर। आप कुछ लोग गुरुजनों का अपना अपलाइन का फोटो लगाते हैं, मैं मानता हूँ आपका वो आदर है, सम्मान है। लेकिन व्हाट्सएप डीपी का मतलब यही होता है सर, आपकी फोटो उसके पास होनी चाहिए। उस पर आपकी फोटो इस तरीके की होनी चाहिए कि लोग आपको देखते ही समझ जाए यार ये वाकई में कोई ना कोई व्यापारी। इस तरीके का आपका कोट पैंट टाइम एकदम प्रॉपर ड्रेस कोड में आपका एक प्रोफाइल फोटो होना चाहिए। क्योंकि प्रोफाइल फोटो को देख कर ही कई लोग तो आपका अंदाजा लगा लेंगे कि ये सामने वाला व्यक्ति कैसे होगा। तो अगर आप चाहते हैं आपकी अच्छी इमेज बनाना, आप चाहते हैं आगे से सामने चल करके आपके पास प्रोस्पेक्टिंग आए, तो सबसे पहले आपको प्रोफाइल फोटो आज ही चेंज करना पड़ेगा आपका। आप आज ही चेक करिए कि हमारे प्रोफाइल फोटो क्या लगाया है, उस पर एक डिसेंट सा बढ़िया सा शानदार सा फोटो आप लगाइए सर। उसके बाद आपको जो सबसे बड़ा काम करना है, ये बड़ा तो नहीं है वाकई, ये बहुत छोटा काम है लेकिन लोगों के लिए बहुत बड़ा काम लगता है। एवरीडे स्टेटस अपडेट करना है। इस समय व्हाट्सएप के पास एक शानदार ऑप्शन है स्टेटस अपडेट का। आप उस पर चाहेंगे तो स्टेटस आप अपडेट कर सकते हैं, जो भी आप उस पर फोटो लगाना चाहे फोटो लगा सकते हैं, कोई भी लाइन उस पर लिखना चाहे वो आप कर सकते हैं। एवरीडे स्टेटस आपका अपडेट होना चाहिए। कभी भी ऐसा दिन आपका खाली नहीं आना चाहिए जिस दिन आपका स्टेटस कभी खाली हो, कभी उस पर जीरो नहीं दिखना चाहिए। एक ना एक पोस्ट आपका उस पर दिखना चाहिए, क्योंकि बोला जाता है एवरी स्टेटस सीन्स मेक एन इम्पैक्ट लाइक वाटर ड्रॉप ऑन सॉलिड रॉक। इसका हिंदी में अनुवाद ये हो गया कि ये आपने सुनी होगी कहावत कि एक जो पानी की बूंद है सर, पानी की बूंद अगर लगातार अगर गिरती रहे एक चट्टान के ऊपर, एक अगर आपका पत्थर के ऊपर लगातार उसी जगह पर पानी की बूंद लगातार अगर गिरती रहे, तो एक समय वो ऐसा आएगा सर, वो पत्थर बीच में टूट भी सकता है सर। वो पानी की एक बूंद पत्थर को काटने के भी काबिल है सर, वो पत्थर को काट भी सकती है। इसका मतलब ये हुआ लगातार किया हुआ प्रयास आपको कामयाबी दिलाएगा सर। तो आप ये मत सोचिए कौन आपके स्टेटस अभी देख रहा है कौन नहीं देख रहा है, बस आप अपना काम करिए, कभी ना कभी उसकी नजर पड़ेगी आपके स्टेटस पर, आपकी एक्टिविटी में उसकी नजर पड़ेगी सर। तो आपको करना क्या है, 2 से 3 पर डे, 2 से 3 पर डे बिजनेस रिलेटेड पोस्ट आपको उसकी डालनी है सर। आलतू फालतू कोई स्टेटस शेयर नहीं करना है, कोई आपको वीडियो शेयर नहीं करना है, कोई आपको अपना पर्सनल उस पर कोई चीज शेयर नहीं करनी है सर। आप बिजनेस से संबंधित पोस्ट शेयर करें। बिजनेस संबंधित का मतलब हो गया, बिजनेस रिलेटेड का मतलब हुआ जो आपका आज के वेबिनार है या कल का आपकी जो प्लानिंग है, जो शेड्यूल है, वो उस पर आप डाल सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिए सर, 2 से 3 स्टेटस आपको डालने हैं सर, इससे ज्यादा स्टेटस आपको नहीं डालने। अगर आप 2 से ज्यादा स्टेटस अगर आप डालते हैं, 3 से ज्यादा स्टेटस डालते हैं, तो वो आपका ये मान के आप चल सकते हैं सर, वो आपका और ही नेगेटिव इम्पैक्ट आपको पैदा कर देगा सर, वो नेगेटिव प्रभाव आपके ऊपर डाल देगा सर। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि आपका पॉजिटिव प्रभाव बना रहे, तो आपको स्टेटस आपको डालना है मात्र और मात्र 2 से 3 स्टेटस डालने हैं। 2 या 3 से ज्यादा होने नहीं चाहिए। अगर आपने 2 से 3 से ज्यादा डाला, क्योंकि किसी के पास समय नहीं है, कोई पेशेंस नहीं है कि वो आपके 8-10 स्टेटस रोज देखेगा सर, वो स्किप कर देगा उसको। तो आप लोग 2-3 स्टेटस डालेंगे सर, इससे लोग आपको देखेंगे, आपकी एक्टिविटी देखेंगे। हो सकता है स्टेटस पर देख करके लोग आपसे पूछें सर आप ये रोज स्टेटस डाल रहे हैं सर, क्या ऐसा आप नया काम कर रहे हैं, क्या है आप आपकी एक्टिविटी चल रही है, क्या है ये आरसीएम? आपको हो सकता है लोग देख के पूछ ले सर। तो आप चाहते हैं लोग देख कर पूछे, तो आपको दिखाना तो पड़ेगा सर। मेक अ ब्रॉडकास्ट लिस्ट ऑफ एंड ऐड देम दोस फॉलो अप स्टार्टेड ऑन मैसेंजर। इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास एक ऑप्शन है ब्रॉडकास्ट का, बहुत शानदार ऑप्शन इस समय है व्हाट्सएप है कि आप एक साथ चाहे कई लोगों को एक साथ आप मैसेज कर सकते हैं, लेकिन उसको लगेगा कि आप उसके बाद पर्सनली में मैसेज डाल रहे हैं। तो आप ये चाहते हैं टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करना, तो आप एक ब्रॉडकास्ट बनाइए, अपने अपलाइन से संपर्क करिए, आज ही पूछिए कि सर कैसे ब्रॉडकास्ट बनती है सर, मुझे भी बताएं। तो ब्रॉडकास्ट लिस्ट आपको बनानी नए प्रोस्पेक्ट की, नए लोगों की जिनको आप इन्वाइट कर रहे हैं, लगातार उनसे आप फॉलो अप कर रहे हैं व्हाट्सएप के माध्यम से, मैसेज के माध्यम से, कॉल के माध्यम से। आप उनकी एक अलग से लिस्ट बनाइए सर, उनको उसमें ऐड करिए सर। अब ऐड करने के बाद आपको करना क्या है सर, उनके पास आपको रोज, रोज का मतलब रोज समझते हैं आप, रोज रोज एक मोटिवेशनल कोट उसके बाद जाना चाहिए सर। रोज एक मोटिवेशनल, एक कोई ना कोई आपके पास मोटिवेशनल ऐसा कुछ तो होगा सर। आपको अगर मोटिवेशनल कुछ नहीं मिल पा रहा है, तो आप फेसबुक पे जाइए, आप यूट्यूब पे जाइए, गूगल पे जाइए, कहीं ना कहीं आपको इतने मोटिवेशनल वीडियो मिल जाएंगे, इतने मोटिवेशनल पोस्ट आप आज गूगल पे डाल दीजिए कि सर मोटिवेशनल पोस्ट आप ढूंढ करके दीजिए, कुछ भी आप डाल दीजिए, उस पर मोटिवेशन भी अगर आप डाल देंगे, इतने तमाम पोस्ट आ जाएंगे सर। उसमें से आप कई सारे पोस्ट को आप डाउनलोड कर लीजिए, 20-30 पोस्ट में से डाउनलोड करके, यार रोज आप ऐसे लोगों के संपर्क में रहेंगे, अगर आप अपलाइन के अपने संपर्क में रहेंगे, अपने पॉजिटिव लोगों के माहौल में आप रहेंगे, तो निश्चित आपके पास कोई ना कोई मोटिवेशनल कोट अपने पास आ जाया करेगा। आपको रोज डालना है, चाहे वो गुड मॉर्निंग का मोटिवेशनल कोट हो सकता है, चाहे गुड नाइट का हो सकता है, चाहे दिन में आपको ऐसा आपको लग रहा है कि हाँ उसको देखिए, ध्यान रखिएगा, लेकिन पोस्ट वही करना है जो आपको लगे कि उस पोस्ट को पढ़ने से उसके जीवन में परिवर्तन आ सकता है कुछ।
अगर आप ऐसा मानते हैं कुछ परिवर्तन उसके जीवन में आ सकता है, तभी आपको वो पोस्ट उसके बाद डालना है, अन्यथा नहीं डालना है। कभी कभी आप जोक भी इसके बाद डाल सकते हैं, क्योंकि जोक फॉरवर्ड करने से भी थोड़ा सा माहौल खुशनुमा होगा, वो थोड़ा खुश रहेगा। लेकिन ये काम आपको रोज करना है सर, कोई भी एक दिन आपको मिस नहीं करना है। और ध्यान रखिए, कीप टॉपिंग। कीप टॉकिंग का मतलब हो गया, आपने अगर किसी का नंबर आपने ऐड कर लिया है ग्रुप में या ब्रॉडकास्ट में, या उससे आप संपर्क में, तो लगातार बात करनी है सर। कीप टॉकिंग का मतलब लगातार उससे कोई ना कोई विषय पे बात करनी है, चाहे तो उसके हालचाल ही क्यों ना लें, लेकिन आप रोज उससे बात करें। अगर आप प्रोस्पेक्टिंग चाहते हैं, अगर आप उसको कन्वर्ट करना चाहते हैं ज्वाइनिंग के माध्यम से, अगर आप चाहते हैं उस प्रोस्पेक्टिंग की, अगर आप ज्वाइनिंग कराना चाहते हैं, तो लगातार उससे संपर्क बनाना पड़ेगा। किसी व्यक्ति को या तो आप छेड़िए मत, अगर आपने उसको छेड़ दिया तो लगातार उसको फॉलोअप जरूर करें सर। फॉलोअप का 90% रोल इस व्यापार में रहता है सर, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है फॉलोअप का। तो लगातार उससे बातचीत आप करते रहे सर। ये मैंने कुछ तरीके आपको बताया व्हाट्सएप के। तो एक कहानी के माध्यम से समझते हैं, आलू की टिक्की की मैं आपको कहानी एक सुनाना चाहूंगा सर। एक कहानी के माध्यम से आपको मैं बताना चाहूंगा कैसे हम अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं। एक आलू की टिक्की की मैं कहानी बताता हूँ। नया नया व्यापारी था सर, नया नया आलू की टिक्की की उसने अपना स्टॉल लगाई थी सर। बहुत पुरानी बात है, कई 10-20 साल पुरानी बात होगी ये। तब स्टार्टिंग ही होती है आलू की टिक्की की। आलू की टिक्की आप समझते हैं, जैसा कि आप फोटो में देख पा रहे हैं सर, ये वो आलू की टिक्की है जिसको देख कर ही मुंह में पानी आ जाता है सर। आपके मुंह में पानी आ गया होगा अभी तक तो आलू की टिक्की देखते हैं, कई लोग उसको बल्ला बोलते हैं, जो भी है अलग अलग उसका तरीका रहता है। तो एक आलू की टिक्की वाले ने एक खेल लगाई थी किसी व्यक्ति ने, और खेल लगाने के बाद वो घर घर जाता था, लोगों से मिलता था, लोगों के घर घर जाके खटखटाता था, लोगों की कुंडी बजाता था, लोगों की गेट बजाता था कि आइए सर बहन जी। कई महिला, क्योंकि वो दिन में जाता था, तो कई महिलाओं को ज्यादा शौक होता है आलू की टिक्की खाने का, उनको बड़ा शौक रहता है। तो हर महिला के घर में वो घर घर जाता था, बोलता था बहन जी आलू की टिक्की लेंगी क्या, बहन जी आलू की टिक्की खाएंगी क्या, बहुत शानदार टिक्की है। तो कई लोग उसको मना करते थे, बहुत ज्यादातर लोग उसको मना करते थे, अरे नहीं नहीं आप बेकार में आते हैं, नहीं नहीं हमें नहीं चाहिए आलू टिक्की, आप ले जाओ। रोज ऐसे ही वो करता था। आज नहीं कोई खाया, कोई दिक्कत नहीं, कल दोबारा फिर वो जाता था, फिर दोबारा पूछता था बहन जी आलू की टिक्की खाएंगे क्या। फिर वो कहती थी यार तुम फिर आ गए, हमें नहीं चाहिए आलू की टिक्की, जाओ यहाँ से। तो बड़ा परेशान हो गया वो व्यक्ति। 2 4 8 10 दिन उसने किया ऐसा, और फिर अपने किसी सीनियर के पास वो गया, जो भी उसको मेंटर वो मानता था, उसके पास गया कि सर बड़ी समस्या है सर, मैं रोज आलू की टिक्की बेचने का प्रयास कर रहा हूँ लेकिन बिक नहीं पा रही है सर। तो उस मेंटर ने उसको बहुत शानदार एक बात की कि आपका तरीका अलग गलत है। आपकी आलू की टिक्की तो बहुत अच्छी है, लेकिन आपका मार्केटिंग का तरीका गलत है सर। आपको मैं एक शानदार तरीका बताता हूँ। आपके पास तवा है, वो बोलता है हाँ बिल्कुल है सर। आपके पास तवा है और तवे पे एक चिमटा भी होता है उसके पास, वो बोलता है हाँ चिमटा भी है सर। अच्छा आप इस तवे को चिमटे बजाते तो आवाज निकलती है क्या, कह रहे हाँ बहुत शानदार, बहुत तेज आवाज निकलती है। तो आज से आपको क्या करना है, आज से आपको घर घर नहीं जाना है, आपको घर घर कुंडी नहीं बजानी है, आपको घर घर दरवाजे नहीं बजाने हैं। आपको मात्र एक काम करना है सर, आपको मात्र एक काम करना है, आपको बस अपना ठेल पर जाकर के, ठेल पर अपने तवे पर अपना चिमटे को बजाना है सर। चिमटे की आवाज सुन करके, और आपकी चिमटे की आवाज सुन करके, और आपकी चिमटे की आवाज को सुन करके, और हो सकता है आपकी खुशबू की, आलू की टिक्की की खुशबू को लेते हुए, हो सकता है आपके लोग आपके साथ जुड़ जाएं और वो आपकी आलू की टिक्की जरूर खरीदेंगे। तो आप गलत काम ये कर रहे हैं कि आप लोगों के पास जा रहे हैं, आप लोगों को ये दिखा रहे हैं कि सर हमारी कितनी डिमांड है, लेकिन आप अपनी इंपॉर्टेंस क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं सर। ये आपसे कमी हो पा रही है। तो आपको सबसे पहले अपनी इंपॉर्टेंस क्रिएट करना है सर। अगर आप चाहते हैं सामने वाला व्यक्ति आपकी बात सुने, तो आपको अपनी इंपॉर्टेंस क्रिएट करनी पड़ेगी। हम यही गलती कर रहे थे, तो आपको ये गलती नहीं दोहरानी है। अगर आपको सही मायने में अपनी पब्लिसिटी करनी है, अपने बिजनेस को बड़ा करना है, तो आपको भी इसे आलू की टिक्की के एग्जाम्पल से समझना चाहिए कि हमको घर घर नहीं जाना है, हमको हर व्यक्ति को नहीं खटखटाना है। हमको क्यों ना अपनी पर्सनैलिटी हम ऐसी बना लें कि लोग आपको देखकर आपके साथ ज्वाइन करने के लिए आए। तो ऐसा आपको कुछ स्ट्रेटेजी बनानी है। तो ये उसने आपका पब्लिसिटी के लिए माध्यम उसने जब से अपनाया, उसकी पब्लिसिटी इतनी हो गई कि सर हर व्यक्ति रोज उसके बाद आलू की टिक्की खाने आता था। तो जिसको जरूरत होती थी वो अपने पास आता था। तो इससे आप सीख ले सकते हैं। आगे चलते हैं सर। ये बात की मैंने आपका व्हाट्सएप प्रोस्पेक्टिंग के ऊपर। अब हम बात करेंगे फेसबुक प्रोस्पेक्टिंग के ऊपर, कि फेसबुक के माध्यम से कैसे प्रोस्पेक्टिंग हम कर सकते हैं सर। क्योंकि फेसबुक इस समय ऐसा माध्यम बन चुका है सर। फेसबुक पे आप देख पा रहे हैं, इतना जो लॉकडाउन रहा है, 3 4 महीने का भी पीरियड रहा है सर, इस 3 4 महीने के अवधि में सबसे ज्यादा यूजर फेसबुक के बने हैं। आजकल जो लोग वीडियो ज्यादा देखना पसंद करते हैं, इस समय ऑनलाइन फेसबुक पे ज्यादा पसंद करते हैं सर। तो आपको ये पता लग गया कि सबसे ज्यादा पब्लिक, सबसे ज्यादा गैदरिंग, सबसे ज्यादा लोग फेसबुक के ऊपर है। तो क्या नाम फेसबुक का सहारा ले प्रोस्पेक्टिंग करने के लिए। तो फेसबुक के लिए सबसे पहले आपको पहला काम जो करना है, गुड एंड प्रोफेशनल प्रोफाइल बनानी है सर। अच्छी और प्रोफेशनल प्रोफाइल होनी चाहिए आपकी। उसमें आपका प्रोफाइल फोटो भी आ गया सर। प्रोफाइल फोटो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, बहुत शानदार एक प्रोफाइल फोटो होना चाहिए कि देख के ही लगे कि यार वाकई में यार आदमी हो तो ऐसा हो। और
प्रोफाइल का मतलब उसमें ये भी हो गया, उसमें बहुत सारे ऑप्शन ऐड हो जाते हैं जो व्हाट्सएप बिजनेस में भी आते हैं कई ऑप्शन, लेकिन व्हाट्सएप बिजनेस में कई लिमिटेशन है। तो उसके अलावा प्रोफाइल का मतलब ये होगा कि आपकी उसमें एजुकेशन क्या है उसमें आप डालिए, आपके काम का थोड़ा डिटेल्स उसमें आप डालिए, कुछ अपने बारे में उसमें आप कोट करके डालिए कि आप क्या पसंद करते हैं क्या नापसंद करते हैं उसमें आप डालिए, अपने लाइक अनलाइक उसमें डालेंगे तो बहुत सारे आप पेज पर आप जाएंगे। जब आप फेसबुक पेज को खोलेंगे अपनी डिटेल उसमें आप एड ऑन करिए सर, आलतू फालतू कोई चीज में मत डालिए सर। मैं देखता हूँ कई सारे लोग इतना अपने बारे में डाल देते हैं, ज्यादा भी नहीं डालना है सर, लिमिटेड डालना है, अपना 8-10 लाइन में आपके बारे में उसमें लिखा होना चाहिए, जिससे आपका पता लग जाए कि आपको ये चीज क्लियर हो जाए कि आप बिजनेस करते हैं, जॉब करते हैं या डायरेक्ट सेलिंग में क्या आप काम करते हैं सर, ये क्लियर होना उसको ज्यादा जरूरी है। तो प्रोफाइल आप बनाएंगे, एवरी डे ग्रो योर रीच अदरवाइज यू विल नॉट गेट रिजल्ट, ऐड पीपल। इसका मतलब आपको अपनी रीच बढ़ानी पड़ेगी सर। मैं मानता हूँ फेसबुक में बहुत सारे लोग एक्टिव है, बहुत शानदार आपकी एक्टिविटी है, लेकिन जब तक अपनी आप पहुंच को नहीं बढ़ाएंगे, आपके फ्रेंड मान लो 4 है मात्र, अब 4 दोस्तों में आप इतनी आप मेहनत करें तो उससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। उसको 4 से 40 करना है, 400 करना है, रोज आपको उसके अंदर पीपल्स को बढ़ाना है, रोज अपने लोगों को उसमें आप इन्वाइट करेंगे, आप लोगों को रिक्वेस्ट भेजेंगे, लोगों को अपनी फ्रेंड लिस्ट में एक्सेप्ट करेंगे, तो निश्चित ही आपकी रीच बढ़ेगी, तो आपको शानदार रिजल्ट इससे मिल सकता है। लेकिन एड ओनली टारगेटेड प्रोस्पेक्ट, अपने उन्हीं लोगों को आपको ऐड करना है जिनको आपको लगता है कि इनसे हमारी प्रोस्पेक्टिंग हो सकती है। आलतू फालतू किसी दूसरी कंपनी वालों को ऐड मत करिए, कभी किसी क्रॉस लाइन को प्रयास ना करें ऐड करने का, कोई इससे आपको फायदा नहीं होने वाला। अपने सीनियर को ऐड करें और अपने जो आरसी डिस्ट्रीब्यूटर्स उनको आप ऐड करें, और जो नए प्रोस्पेक्ट आपको लगता है कि हाँ इनको अगर मैं ऐड करता हूँ, इनसे अगर मैं बातचीत आगे बढ़ाऊंगा तो कहीं ना कहीं ये मेरी ज्वाइनिंग बढ़ा सकते हैं। तो इधर उधर के लोगों को ऐड करने से अच्छा नहीं है, फायदा नहीं है। आप हर व्यक्ति की प्रोफाइल आप चेक कर लीजिए, उसके बाद इसको आप ऐड करें। प्रोफाइल जरूर चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एवरी लाइव 3 मिनट, मतलब हर हफ्ते में कम से कम मिनिमम हफ्ते में एक बार तो कम से कम आपको 3 मिनट एफबी पर लाइव आना है। इससे में लाइव का ऑप्शन उस पर आ गया है, आप कोई भी इस पे लाइव चलाएंगे तो आप लाइव वहां पर दिखाई देंगे, कोई भी अपनी आप जानकारी इस पे आप जानना चाहे उसको आप डाल सकते हैं। तो कोई भी मोटिवेशनल स्टोरी आपके साथ हो सकती है, कोई भी मोटिवेशनल स्टोरी यूट्यूब से आप सुन लीजिए सर, यूट्यूब पे तमाम स्टोरी मिल जाएंगी आपको, प्रेरणादायक बहुत सारी स्टोरी है, आप उसको अपने शब्दों में उसको बता सकते हैं। पर्सनल एक्सपीरियंस को आपको जैसे पता लगा पूरे हफ्ते का आपका जो भी एक्सपीरियंस रहा कि सर मुझे हफ्ते में ये अच्छी चीजें मिली, ये खराब चीजें मिली, जो भी आपको पर्सनल एक्सपीरियंस है, जो भी आपके साथ हुआ वो घटना आपको बता सकते हैं। कोई भी किताब अगर आप पढ़ रहे हैं तो किताब के कुछ कोट उस पर आप लाइव में अपना मैसेज में डाल सकते हो, क्योंकि देखिए एजुकेशन जो हम लेंगे, क्योंकि सचिन जी एक बात कहते हैं, सचिन सर एक बात कहते हैं, गार्बेज इन गार्बेज आउट। तो अगर आप गार्बेज अगर कचरा अंदर डालेंगे कचरा ही बाहर आएगा, तो अगर किताबों का ज्ञान आप अंदर डालेंगे तो किताबों का ज्ञान ही बाहर आएगा। तो आप लोग चाहते हैं कि लोग आपसे इंप्रेस हो, तो उस किताबों के ज्ञान को लोगों के साथ शेयर करना शुरू करिए। आपकी लर्निंग क्या है, आपने क्या सीखा, क्योंकि हर व्यक्ति चाहता है कुछ ना कुछ वो सामने वाले से कुछ ग्रहण करे, कुछ सीखे। तो आपने क्या सीखा उसको 3 मिनट कम से कम हफ्ते में एक बार तो कम से कम मिनिमम मैंने आपको बताया 3 मिनट का एक ना ऐप भी लाए आपको आना है। और ध्यान रखिए 3 4 5 मिनट 10 मिनट से ज्यादा आप मत आइए उस पर सर, आपको नए रहे हैं आप, आपको इतना लोग फॉलो नहीं करने वाले। अगर आपकी क्या टीम बड़ी है सर, आपको ज्यादा लोग सुनने वाले हैं तो आप 10 मिनट 20 मिनट 50 मिनट उस पर आराम से 1 घंटे लाइव आ सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको उतने फ्रेंड लिस्ट अपनी बनानी पड़ेगी, क्योंकि फेसबुक पे जो आपके गैदरिंग रहेगी सर वो फेसबुक वालों की रहेगी। तो आपके फेसबुक पे कितने फ्रेंड है उसके हिसाब से आप अंदाजा लगा लीजिए कि कितने लोग आपके लाइव जुड़ने वाले हैं। उसके हिसाब से ही आपको अपने टाइम ड्यूरेशन को बढ़ाना है या कम करना है सर, इसको आप करिए। कंसिस्टेंट पोस्ट पे डालिए सर, लगातार उस पर एक ना एक पोस्ट आपको रोज डालना है सर, भले ही एक पोस्ट डालो लेकिन रोज एक पोस्ट आपका उसके बाद होना चाहिए। यही मेरा आप देख पा रहे हैं, मैं इतना जो अपना एक्टिविटी में आ पा रहा हूँ, लाइट में आप देख पा रहे हैं, हाईलाइट अब इसी वजह से हो पा रहा हूँ मैं, क्योंकि मैं लगातार फेसबुक पर कंसिस्टेंट पोस्ट डाल रहा हूँ। जो भी मैं आज आपके साथ बातचीत कर रहा हूँ मैं इसको लगातार फॉलो करते हुए अपना प्रोस्पेक्टिंग को अपना ले पा रहा हूँ। इससे मेरे पास कई सारी प्रोस्पेक्टिंग पूरे ऑल ओवर इंडिया से आ पा रही है सर, जिसको आप इस्तेमाल करेंगे निश्चित आपके पास भी आइए सर। और सबसे बड़ा काम आपको करना है, आपको एक एमईपी फाइंड करना है, फाइंड मोस्ट एलिजिबल प्रोस्पेक्ट, एमईपी फॉर्मूला। आप इसको नोट कर सकते हैं। सबसे नई चीज मैं आपको देने जा रहा हूं सर। हम बहुत बार गलती ये करते हैं कि हम हर व्यक्ति को प्रयास करते हैं इस आरसीएम में ज्वाइन कराने का, हम यही चेक नहीं करते कौन व्यक्ति आरसीएम में अच्छा काम करता है, बड़े लेवल पे जाकर काम करता है, कम मेहनत में आपके साथ वो ज्यादा मेहनत करके अपना बड़ा कामयाबी हासिल कर सकता है। तभी फॉर्मूला आज बताऊंगा। मोस्ट एलिजिबल प्रोस्पेक्ट का मतलब हो गया, देखिए प्रोस्पेक्ट तो सारे लोग हैं इस दुनिया में, जो भी व्यक्ति है, जो भी व्यक्ति आपके साथ जुड़ा हुआ, हर व्यक्ति प्रोस्पेक्ट है आपका। हर व्यक्ति को आप चाहे तो प्रोस्पेक्टिंग कर सकते हैं, हर व्यक्ति ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा एलिजिबल कौन है? एलिजिबल का मतलब जो जल्दी ज्वाइन कर सकता है, जो आपके बिजनेस में आकर के बिल्कुल धमाल बता सकता है सर, बिल्कुल तूफानी स्पीड से वो काम कर सकता है। ऐसे लोगों को आपको जरूर देखना है। तो उसके लिए कुछ कैटेगरी मैं आपको बताना चाहूंगा। सबसे पहले आपको देखना है एज ग्रुप सिमिलर, आपकी एज ग्रुप के जो लोग हैं, मतलब आपकी उम्र मान लेते 25 साल है, 30 साल है,
तो 30 साल से 25 से 30 साल के बीच के लोगों को आप अगर आप अप्रोच करेंगे, आप उनसे बातचीत करेंगे, तो हो सकता है वो लोग आपकी बात जल्दी मान ले सर। ये इसका फायदा रहता है सर, क्योंकि मेरी उम्र का व्यक्ति मैं उसको अच्छे से टैकल कर सकता हूँ, लेकिन मुझसे कोई सीनियर लेवल का व्यक्ति होगा तो हो सकता है मुझे उसको थोड़ा सा बातचीत करने में थोड़ा मुझको स्टार्ट हो, मुझे थोड़ा सा वो अपने पर की फीलिंग ना पाए, मैं उसके साथ थोड़ा कंफर्टेबल ना हो पाऊँ। तो प्रयास करें सबसे पहले अपनी हम उनके जो लोग हैं वो आपकी बात ज्यादा मानते हैं सर। प्रोफेशन वाइज आप चेक करें, आप जिस प्रोफेशन में हैं या पहले कभी थे, तो आपके प्रोफेशन से कहीं ना कहीं लोग आपको जानते होंगे सर। उन प्रोफेशन वाले लोगों से आप अपना उनको संपर्क में करें, सबसे पहले उनसे संपर्क में आप आए। जहां भी आप काम करते हैं, जॉब करते हैं, तो जॉब करने वाले लोगों को, एम्प्लॉय को आप जल्दी से जल्दी आप प्रयास करें, उनको जल्दी से जल्दी हिसाब से उनका प्लान आप दिखाएं। नेटिव प्लेस, इसका मतलब नेटिव प्लेस का मतलब हो गया कि आपके जो जानने वाले लोग हैं, जो आप जहां पर रहते थे, जहां पर आपका बर्थ हुआ, आपका जन्म हुआ, वहां के कुछ लोग हो गए, क्योंकि हो सकता है कई लोग आप बोले, जैसे मैं बोलता हूँ कई लोगों को कि सर मेरा जन्म भी फिरोजाबाद में हुआ, तो फिरोजाबाद के लोग, कई लोग मुझसे कनेक्ट कर रहे हैं, वाकई में सर मेरा ही फिरोजाबाद जन्म हुआ, तो लोग कनेक्ट करेंगे। तो ऐसे लोग आप ढूंढिए, फेसबुक पे आप देख सकते हैं, आप उनको नाम से सर्च कर लीजिए, आप सिटी वाइज सर्च कर लीजिए, करंट सिटी आप देख लीजिए, करंट सिटी के माध्यम से लोगों को सर्च करें। कॉमन फ्रेंड आप देख लें कि आपके बीच में कौन सारे कॉमन फ्रेंड कितने हैं। एजुकेशन की बात करें तो एजुकेशन आप देख लीजिए कि आपके साथ में जिन्होंने एजुकेशन ली है उनको आप अप्रोच करने का प्रयास करें। जॉब जो आपके साथ करते हैं कंपनी, उनका अप्रोच करें। प्रोफाइल की अगर हम बात करें, प्रोफाइल आप उनका चेक कर लीजिए। प्रोफाइल बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है सर। प्रोफाइल अगर आप देखेंगे उनकी प्रोफाइल से आपको पता लग जाए, जज करने में आसानी रहेगी कि आप किस तरीके से लोगों को आप कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये मैंने 8 पॉइंट कुछ बताए, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये सारे आपके एलिजिबल प्रोस्पेक्ट है, इन पर आप काम करेंगे तो बहुत जल्दी आप कम समय में आप कामयाबी ला पाएंगे। सेंड 5 रिक्वेस्ट अ डे, आपको 5 कम से कम रिक्वेस्ट आपको रोज लोगों को भेजनी है, उनके एमवीपी को देखते हुए। ये मैंने आपको 8 पॉइंट बताए, 8 पॉइंट को आप मद्देनजर रखते हुए उनको रिक्वेस्ट भेजिए, कम से कम 5 आप भेजिए, ज्यादा से ज्यादा प्रयास ना करें ज्यादा रिक्वेस्ट भेजने का, क्योंकि फेसबुक की भी एक लिमिट है। फेसबुक वाले ऐसा ना हो कि आपको कुछ वो क्लेम कर दे, कुछ ऐसी दिक्कत आपके साथ आ जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आप रिक्वेस्ट भेजिए, कम से कम भेजिए। सेंड थैंक्स मैसेज, आपको शुक्रिया का मैसेज भेजना पड़ेगा सर, शुक्रिया का मैसेज आपको भेजना पड़ेगा सर। जैसा कि इंग्लिश में कई लोगों को पसंद आता है, थैंक यू फॉर एक्सेप्टिंग माय रिक्वेस्ट, योर प्रोफाइल लुक्स इंटरेस्टिंग टू मी, दैट्स व्हाई आई रिक्वेस्टेड और वांटेड टू बिकम योर फ्रेंड, आई एम अ डायरेक्ट सेलर एंड व्हाट यू डू। आपको ये उसको बोलना है, मतलब ये आपको एक बार रिक्वेस्ट अगर एक्सेप्ट हो जाती है तो आपको लिख करके इसको चैट बॉक्स में लिखना है कि सर थैंक यू, आपने मेरी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट किया, आपकी प्रोफाइल मुझे बहुत अच्छी लगी, तो इसलिए मैंने प्रयास किया कि मैं आपका फ्रेंड बनूं, आपका दोस्त बनूं। तो मैं तो डायरेक्ट सेलर, आपको बता दो, पहली बार रिक्वेस्ट खुद ही बता दो कि मैं डायरेक्ट सेलर हूं, आप क्या करते हो सकता है वो भी आपको बताएगा। इसको आप चाहें तो हिंदी में भी आप अनुवाद कर सकते हैं। आपने मेरी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट किया, उसके लिए धन्यवाद, आपका प्रोफाइल मुझे बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैंने आपसे दोस्ती करना चाहा, मैं एक डायरेक्ट सेलर हूं, आप क्या करते हैं सर। तो उसका धन्यवाद आप दीजिए सर, बहुत जरूरी है। हर व्यक्ति को धन्यवाद अगर आप देंगे तो निश्चित ही आपको कामयाबी मिलेगी। उसके बाद ऑब्जर्व प्रोफाइल, आप उसकी प्रोफाइल को ऑब्जर्व करें, देखिए डिटेक्टिव की तरह, जैसे डिटेक्टिव देखता है ना हर चीज को बड़ी बारीकी से, आप उसकी प्रोफाइल को ऑब्जर्व करें, कोई ऐसा गलत पोस्ट तो उसकी बात नहीं है, क्या वो अपनी प्रोफाइल में शेयर कर रहा है, क्या जिसकी फ्रेंड है उसकी प्रोफाइल को अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो कई बातें आपको निकल करके आएंगी उसमें। फिर आगे बात करेंगे लाइक एंड कमेंट ऑन देयर पोस्ट टिल 10 डेज, आपको 10 दिन तक लगातार उसके पोस्ट पे जो भी वो पोस्ट डाल रहा है, तो चाहे वो पुराना पोस्ट क्यों ना, उसको लाइक करना है और उस पर कमेंट करना है, कुछ ना कुछ कमेंट आपको करना है, क्योंकि हर व्यक्ति कमेंट का भूखा है इस समय। हर व्यक्ति चाहता है कि उसको लोग कमेंट करें, आप जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं उसकी एक्टिविटी को कुछ रिस्पॉन्स मिले सर, तब उसको थोड़ा सा पता लगता है कि भविष्य में कि सर हमें ये काम अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है लोगों को। तो उनके हर पोस्ट को लाइक करना है, 10 दिन तक कोई बातचीत नहीं, कोई कुछ नहीं, 10 दिन तक बस एक काम करना है आपको, उसका हर पोस्ट आपको लाइक करना है और शेयर करना है और उस पर कमेंट करना है। तो वो भी देखेगा यार कौन बंदा है ये कि आपका रोज लगातार आपका कमेंट कर रहा है हमारे इस पे। आज फॉर कॉन्टेक्ट नंबर, आपको फिर उससे कॉन्टेक्ट नंबर मांगना है थोड़ी बातचीत के बाद, तो कॉन्टेक्ट नंबर मांगना है सर, कहना गेट योर नंबर, इस तरीके से आपको बातचीत करनी है। ऐसा नहीं है कि आपका फेसबुक पे नंबर पड़ा, कई लोग मैं देखता हूँ सर फेसबुक पे नंबर लोगों ने डाल रखा, उनका नंबर निकाल लिया, उनको कॉल करने लग जाते सर कि मेरे को आपका फेसबुक से नंबर मिला था सर, क्या मैं आपको कॉल कर सकता हूँ, क्या मैं आपसे जानकारी शेयर कर सकता हूँ। ऐसा नहीं करना है सर, आपको कॉन्टेक्ट नंबर उससे मांगना है सामने से। कॉन्टेक्ट नंबर मांगने के बाद जब उसकी बातचीत आपकी थोड़ी बहुत हो जाए तब आपको उसको दोबारा से पूछना है, क्योंकि अल्टीमेटली हमारा रिजल्ट तो वही था, हम चाहते थे वो व्यक्ति ज्वाइन करे, तो हमारे अब बात शुरू होगी मुख्य बात। इसके बाद जैसा कि मैंने आप पे पहले बताया था कि मैं एक डायरेक्ट सेलर हूँ और मुझे कुछ अच्छे लोगों की जरूरत है, तो क्या मुझे आपकी मदद मिल सकती है कि आपको इस तरीके से बातचीत करनी है, तो वो भी कहेगा कि यस आपको मदद मिल सकती है। अब आपका जो काम शुरू हुआ, अब आपका काम फिजिकल शुरू हो गया सर। ज्यादा तो ऑनलाइन आपने प्रोस्पेक्टिंग कर ली, लेकिन अब आपको प्रोस्पेक्टिंग करने के बाद उसे फिजिकली एक अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा, आपको लोगों से मिलना पड़ेगा सर। आप उससे अपॉइंटमेंट बुक करिए, टाइम बुक करने के बाद अब आपको उससे 1 to 1 जाकर के बताना है कि सर मैं जैसे आपके पास मिलने के लिए आ रहा हूँ सर। अब आप उसको प्लान दिखाएं, चाहे डिजिटली दिखाएं चाहे फिजिकली दिखाएं।
तो सफलता का सब मूल मंत्र है सर। सफलता अगर आपको चाहिए तो आपको अपने ज्ञान को बढ़ाने के साथ साथ आपको प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी सर। आपने बहुत सारा ज्ञान ले लिया, मैं मानता हूं सर आपने बहुत सारा ज्ञान ले लिया, लेकिन अगर आपने उसकी प्रैक्टिस नहीं करी तो सब बेकार है। आज जो भी आपने आपसे मैंने बातचीत की, इसको आपने प्रैक्टिस करना है, रोज प्रैक्टिस में लाना है, तभी आपको कामयाबी मिलेगी, तभी आपको सफलता मिलेगी। तो 7 पॉइंट रोज बिजनेस बढ़ाने की कोच, ये मेरा टॉपिक था। अब आगे बात करेंगे 7 पॉइंट ऐसे कौन से हैं जो आपके बिजनेस को ग्रो करने वाले हैं। सबसे पहला पॉइंट, लर्न कोर एंड टीच कोर। आपको सीखना है और सिखाना है। आप पहले सीखिए हर चीज को और लोगों को सिखाने का प्रयास करिए। अपनी कोर टीम बनाए 8-10 लोगों की, 10 लोगों की कोर टीम नियम बना करके उनको साथ आप काम करिए, उनको हर चीज सिखाने का प्रयास करें। दूसरी नंबर की बात आती है टारगेट डेली और वीकली। इस समय जमाना जा चुका है, मंथली का टारगेट का जमाना जा चुका है। आप देख पाए लगातार आपका वीकली का, आपका इस समय काउंसलिंग भी चल रही है, वीकली टारगेट लिए जा रहे हैं। डेली का टारगेट आप लीजिए कि डेली में इतना बिजनेस जनरेट कर दूंगा सर। आपका सितंबर महीने में बहुत शानदार ये रोल प्ले करेगा सर आपकी सफलता में सर। विजन सितंबर 2020। आप अगर चाहते हैं एनिवर्सरी में, क्योंकि आपने देखा है कहीं एनिवर्सरी आप लोग फिजिकल देख चुके हैं कि 8-10 लोगों की गैदरिंग उसमें रहती थी, लेकिन अगर आप चाहते हैं इस समय, आप चाहते हैं कि लाखों लोगों की गैदरिंग आप हो, आप चाहते हैं 4-5 लोग, आप 5 लाख लोग आपको देखें ऑनलाइन डिजिटल, तो आपको गैदरिंग बढ़ानी है, तो आपको सितंबर की क्लोजिंग में काम करना पड़ेगा, तभी आपको सम्मान वहां मिलेगा एनिवर्सरी में। वन लेवल अप, आर्स इन डिस्प्ले वॉल सब, आर्स इन डिस्प्ले वॉल इस समय सबसे बड़ा तरीका है अपने बिजनेस को बढ़ाने का सर। तो आप भी चाहते हैं अपने बिजनेस में ग्रोथ, तो डिस्प्ले वॉल आप ज्यादा से ज्यादा अपनी खोलिए जल्दी से जल्दी, और लोगों की टीम में आप अपना डिस्प्ले वॉल को खोलिए सर। तो मैंने अपनी डिस्प्ले वॉल खोल ली है सर, आप भी जल्द से जल्द प्रयास करें डिस्प्ले वॉल खोलने का, क्योंकि ये सबसे बड़ा हथियार आपको मिल चुका है इस समय अपने बिजनेस को ग्रोथ करने का। आपके सारे टारगेट नंबर के पूरे होते हैं जितना ज्यादा से ज्यादा आप डिस्प्ले वॉल आप खुलवाएंगे। आगे बात करूं जूम मीटिंग और टेक्नोलॉजी। जिस जूम मीटिंग के बदौलत हम आपस में कनेक्टेड है सर, इस यूट्यूब के माध्यम से आज आपस में हम कनेक्टेड है, फेसबुक के माध्यम से कनेक्टेड है, इस टेक्नोलॉजी को आपको सीखना पड़ेगा सर। बड़े बड़े सारे लीडर, सारे मोटिवेटर्स इसी बात को कहते हैं कि आपको ऑनलाइन आना पड़ेगा। अभी रिसेंटली रवि शर्मा जी का बहुत शानदार प्रोग्राम रहा। रवि शर्मा जी जो कि सिस्टम के आरसीएम की स्टार डायमंड है, वो तक इस बात को कह रहे हैं कि आपको जूम मीटिंग टेक्नोलॉजी पे आना पड़ेगा, तो निश्चित ही आपको ये चीज सीखनी पड़ेगी सर। उसके बाद टीम चैंपियन आर एस पुनिया जी का बहुत शानदार चैनल है, आप उसको सब्सक्राइब करिए। पुनः आपसे निवेदन करना चाहूंगा, तो बहुत शानदार जानकारी आपको मिलने वाली है सर, आप उसको सब्सक्राइब जरूर करें सर। दूसरा मेरा भी चैनल है नवनीत सिंह डायरेक्ट सेलर के नाम से, इससे मैं लगातार आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड करा रहा हूँ, लगातार बहुत सारी ट्रेनिंग मैं इस पे वीडियो डाल रहा हूँ, तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं जिससे आपको कुछ मदद मिल सके। मैं हर व्यक्ति की मदद करने का प्रयास कर रहा हूँ सर, तो बहुत बहुत धन्यवाद। आगे चलते, सफलता चाहिए सितंबर 2020 में, हर हाल में हर काल में। तो अगर आप चाहते हैं सफल होना सितंबर 2020 में, जो भी आपने टारगेट लिया है, आपको टारगेट छोटे नहीं करने, जो भी आपने टारगेट आपका लिया है तो हर टारगेट को पूरा करने का प्रयास करना, हर हार में हर काल में आपको सफलता चाहिए, ऐसा नारा आपको टीम में देना है सर। डेली डायरी बहुत शानदार तरीका है, आज मैंने क्या किया, कल मैं क्या करूं, आज का मेरा बिजनेस, ये 3 चीज अगर आप नोट करना शुरू कर देंगे कि आज मैंने पूरे दिन किया क्या, सर शाम को नोट करें अपना कि आज मैंने किया क्या, कल मैं क्या करूंगा, कल की प्लानिंग और डायरी में जरूर आप नोट करें, और आज का मेरा बिजनेस कितना क्लोज हुआ वो आपको तीनों चीज में नोट करेंगे, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि कल को मुझे कितनी मेहनत करनी है सर, कितना मेरे को बिजनेस करना है, कल मेरे को कितने हिसाब से प्लानिंग करनी है। तो डायमंड क्लब, सुपर डायमंड क्लब, स्टार डायमंड क्लब और क्राउन डायमंड क्लब, डायमंड क्लब करने वाले साथी भी कई सारे हमारे बीच में होंगे, तो मैं सभी साथियों से निवेदन करना चाहूंगा, आप सब लोग अपना हैंडल्स करते हैं, जो भी साथी डायमंड क्लब करते हैं, सुपर डायमंड करते हैं, या स्टार डायमंड या क्राउन डायमंड के साथी हैं, तो जितने भी साथी हमारे बीच में बैठे हैं, तो मैं सभी से निवेदन करना चाहूंगा, आप सभी साथी अपना हैंडल्स कर सकते हैं, और बाकी सम्मानित साथियों से मैं चाहूंगा आप सभी लोग इनका उत्साह बढ़ाएं, क्योंकि ये वो पिलर है सर, ये बिजनेस के वो पिलर है जो आपके बिजनेस को बढ़ाने के काम आते हैं। सभी साथियों में निवेदन है, सभी साथी डिजिटली और फिजिकली वीडियो ऑन करके इन सभी साथियों का सम्मान करना चाहेंगे, क्योंकि ये वही प्लेयर है सर, वाकई में यही वो लीडर है जो आज से में सही तरीके से काम करते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों का, जो भी साथी डायमंड क्लब, सुपर डायमंड क्लब, स्टार डायमंड, क्राउन डायमंड करते हैं, तो सभी साथियों को मेरा तहे दिल से धन्यवाद। सभी साथी एंड डाउन कर सकते हैं सर। उसके बाद अगले मैं चाहूंगा वाइटल पिंस, जो भी साथी वाइटल लेवल के लोग हैं, बाकी साथी एंड डाउन कर देंगे, और वाइटल लेवल के साथी मैं चाहूंगा अपना एंडेस करें, क्योंकि ये वो 7 सीढ़ियां हैं, ये वो 7 सीढ़ियां जिनको पार करने के बाद आप रॉयल्टी के मुकाम पे पहुंच सकते हैं सर। तो आप भी चाहते हैं रॉयल्टी आना, 7 सीढ़ियां पार करनी पड़ेगी, तो बहुत सारे साथी हमारे पीछे वाइटल पिन के अचीवर्स हैं, तो सभी साथी अपना एंडेस कर सकते हैं, और बाकी साथी सभी साथियों को सम्मान करते हैं डिजिटल क्लैपिंग के बीच में, जो भी हमारे साथी बिगनर स्टार्टर ऑफ द रीगल रनर बिगनर स्टार के लोग हैं। तो बहुत धन्यवाद सभी साथियों का, आप लोगों ने साथ दिया। आगे बात करना चाहूंगा रॉयल्टी अचीवर्स, हमारे बीच में कई सारे रॉयल्टी अचीवर्स हैं सर। ये रॉयल्टी अचीवर वो सारे लोग हैं जो साइड इनकम अपना लेते हैं सर, ये काम करे तो पैसा आएगा, काम ना करे तो आएगा, ऐसे लोग रॉयल्टी का सपना लेकर के कई लोग इस बिजनेस में आते हैं। मैं सभी रॉयल्टी अचीवर्स चाहूंगा सम्मानित तरीके से अपना हैंडल्स करेंगे, और बाकी साथी सभी का डिजिटल क्लबिंग के बीच में सभी का उत्साह वर्धन करेंगे, अपना इनका उत्साह बढ़ाएंगे आप।
क्योंकि ये बहुत शानदार पिलर है, ये वो पिलर है जो लोगों को सिखा भी रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं लगातार। तो बहुत शानदार, सभी लोगों को मैं शुभकामनाएं देना चाहूंगा सितंबर महीने की रॉयल्टी अचीवर्स को। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी साथी अपना हैंड डाउन कर सकते हैं सर। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मैं चाहूंगा टेक्निकल अचीवर्स, हमारे बीच में कुछ साथी होंगे। ये टेक्निकल अचीवर्स वो लोग हैं, ये खास व्यक्ति हैं सर। बाकी सारे आम व्यक्ति रहते हैं सारसी में, लेकिन ये लोग खास व्यक्ति हैं। जो व्यक्ति पर्ल स्टार पर्ल एमराल्ड जैसे हमारे सर गए पुनिया सर हैं, तो मैं सभी के सम्मान में चाहूंगा बहुत शानदार जो भी हमारे बीच में टेक्निकल अचीवर बैठे हैं, ये सभी के गुरु हैं, हमारे भी गुरु हैं, मेरे भी गुरु हैं, हर व्यक्ति के गुरु हैं, ये गुरु हैं। ये रॉयल्टी अचीवर्स अपनी टीम में पैदा करना सीख लेते हैं, इतने शानदार ये 1 लाख से ऊपर की इनकम पे पहुंच जाते हैं, ये लोग खास लोग हो जाते हैं। जितने हमारे साथ टेक्निकल अचीवर्स हैं, मैं सभी साथी चाहूंगा अपना एंडोर्स कर सकते हैं, और सभी साथी इनका सम्मान में डिजिटल क्लैपिंग और फिजिकल क्लैपिंग के बीच में आप सभी लोग इनका स्वागत कर सकते हैं। बहुत शानदार ये व्यक्ति है सर, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद सर। आगे मैं चाहूंगा 6 बेसिक्स, ये वो 6 बेसिक, ये वो नियम है सर, ये बिजनेस में आपको नए व्यक्ति को आगे ले जाने में काम मदद करते हैं सर। तो 6 बेसिक क्या है, आप अपने अपलाइन से संपर्क करके इसको जरूर आप नोट करें, ज्यादा से ज्यादा आप टीम में इसको अपना फैलाएं सर। दूसरा आते हैं सर 8 कोर स्टेप्स। आप चाहते हैं, ये देखिए 6 बेसिक तो ये बताता है कि आपको करना क्या है, लेकिन 8 कोर स्टेप्स वो 8 काम है, ये आपको बताते हैं कि आपको कितना करना है। यानी कि आपको डिटेलिंग तो करनी है, लेकिन कितनी करनी है ये आपको 8 कोर स्टेप्स पता चलेगा। तो आप लोग चाहते हैं कि कोर टीम आपके, जो भी आपकी कोर टीम है, तो कोर टीम का जो भी आप साथी है, आप उसको चेक करें क्या 8 काम ये फॉलो कर पा रहा है क्या। आप क्रॉस चेक करिएगा, अपने अप्लायंस वेट की संपर्क करिए, इनके बारे में जानकारी लिए। 7 कार्डिनल्स, ये वो 7 काम है जो आपको इस बिजनेस में नहीं करने हैं सर। बाकी बहुत सारे काम आपको करने हैं, लेकिन ये वो काम है जो आपको नहीं करने हैं सर। इनकी जानकारी आप अपने अप्लायंस वेट के संपर्क करिएगा, उनसे जानकारी लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे बड़ी तैयारी आपको करनी है 22 नवंबर की। 22 नवंबर को बहुत शानदार, सबसे बड़ी लार्जेस्ट डिजिटल सेलिब्रेशन होने जा रहा है सर यूट्यूब के माध्यम से। इस हादसे की 20वीं एनिवर्सरी वो रहेगी, तो आप सभी लोग उस सम्मान के पात्र बनेंगे, कई सारे लोग उसमें सम्मान के पात्र बनेंगे। तो ज्यादा से ज्यादा उसकी आप तैयारी करें सर। एक नारा हमने लिया है, इस नारे को आपको पॉपुलर करना है। 22 नवंबर होगा खास टीम चैंपियन अच्छे की इतिहास। वाकई में चैंपियन टीम है अपनी, और जिस चैंपियन टीम के साथ आर एस पुनिया जैसे अपलाइन हो, सचिन जी ऐसे अपलाइन हो, तो उसको चैंपियन टीम को इतिहास करने से कोई रोक नहीं सकता सर। आप भी चैंपियन है, मैं ऐसी आशा करता हूँ आप सभी लोग चैंपियन इतिहास रचेंगे। और कुछ किताबों की बात करूंगा, जीवन एक खोज। आपको इस आसिम का विजन जानना है, टीसी सर का विजन जानना है, तो जीवन एक खोज एक बहुत शानदार किताब है। आप इस किताब को अध्ययन करेंगे, बहुत शानदार आपको कहानी मिल सकती है। एक दूसरी किताब है लोक व्यवहार, डेल कार्नेगी की किताब है सर। ये किताब वो किताब है जो आपको लोगों से संपर्क बनाने में काम करेगी, जो लोगों को प्रोस्पेक्टिंग में भी आपकी मदद करेगी। बिजनेस स्कूल वो किताब है सर, जिस किताब के माध्यम से आपको इस बिजनेस की ताकत पता लगेगी। जुड़ो जुड़ो जोड़ो जीतो, उज्जवल पाटनी जी की किताब है नेटवर्क मार्केटिंग की, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, आप इसको पढ़ेंगे सर। दुनिया का सबसे शानदार किताब है। इस किताब के माध्यम से आप लोगों को बहुत शानदार तरीके से सेल करना सिखा सकते हैं। तो लास्ट में एक लाइन के साथ अपनी समाप्ति करेंगे इस मीटिंग की। ना थके कभी पैर, ना कभी हिम्मत हारी है, ना थके कभी पैर, ना हिम्मत हारी है, हौसला है जिंदगी में कुछ कर दिखाने का, इसलिए अभी भी सफर जारी है। तो बहुत बहुत धन्यवाद।